बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी अपडेट्स बाय नोबल नेक्सस स्टेट के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद ज़ियाउल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। सो गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों मैं प्रॉपर्टी की लेन देन के ऊपर, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स पे जो वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज़ मैं आज प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर लगने वाले टैक्सेस को इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। और इसी के साथ किसी भी सोसाइटी में आपका कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट या घर को ट्रांसफ़र करवाते हुए सोसाइटी से मिलने वाले क्लियरेंस सर्टिफिकेट के हसूल के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा कि प्रॉपर्टी को जो है वो सेल करते हुए आपको जिन टैक्सेस को पे करना होता है, खा वो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं या सोसाइटी की ट्रांसफ़र फीस है या सोसाइटी के ड्यूज़ हैं, तो प्रॉपर्टी को सेल करते हुए आपको जिन टैक्सेस या ड्यूज़ को जो है देना होता है उसको डिस्कस करूंगा। और दूसरी वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह बाहर को लगने वाले टैक्सेस और ड्यूज़ को डिस्कस करूंगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखने से इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इल्म हो जाएगा कि प्रॉपर्टी को सेल करते हुए आपको किन किन टैक्सेस को जो है वो पे करना होता है, और इसके अलावा जो किसी भी सोसाइटी के अंदर जो ड्यूज़ हैं वो कैसे पे करने होते हैं, और सोसाइटी की तरफ से क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको हम NOC और बाद सोसाइटी NDC भी कहती हैं, वो कैसे जो है उसको हमने हासिल करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने से इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक जो है वो मालूमात हासिल हो जाएगी। तो साथियों, चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ। सो गाइस, अगर आपके पास किसी भी सोसाइटी में प्लॉट, घर या कोई कमर्शियल प्लॉट है या कोई कमर्शियल बिल्डिंग है और आपका सेल करने का इरादा बन गया है, तो सबसे पहले आप इसका NOC अप्लाई करेंगे। NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। साथियों, इस NOC के अंदर आपके प्लॉट की मद में जब से आपने प्लॉट परचेज़ किया हुआ है किसी भी सोसाइटी के अंदर, उस सोसाइटी के लॉज के अकॉर्डिंगली आपको जो है आपके पेंडिंग ड्यूज़ पे करना होते हैं। उसके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस आ जाते हैं, उसके अंदर आपके बिलिंग के जो है वो NOC आ जाते हैं, उसके अंदर आपका जो आपने पानी, स्ट्रीट लाइट्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जितनी भी लाहौर के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर सोसाइटीज़ हैं, तो हर सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं। उस रूल को फॉलो करते हुए सोसाइटीज़ आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर NOC लेती हैं, जिसके ऊपर आपके अगर प्लॉट की मद में ज़रा भी चार्जेस हैं तो वो आपको क्लियर करने होते हैं, वो आपको पे करने होते हैं। तो साथियों, जब तक आप ये ड्यूज़ क्लियर नहीं करते तब तक किसी भी सोसाइटी के अंदर आप अपना प्लॉट ट्रांसफ़र करवाने के अहल नहीं होते। इसलिए आपको चाहिए कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाने से पहले आप अपने ड्यूज़ का जायज़ा ज़रूर ले लें। अपने प्लॉट या किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी के लिए जब आप NOC के हसूल के लिए जाते हैं, तो याद रहे आपके पास प्रॉपर्टी का जो अलॉटमेंट लेटर है और आपका जो वैलिड CNIC है उसकी कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, अगर आपका घर है या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उसके NOC के लिए जब आप जाते हैं सोसाइटी के ऑफिस में, तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ उसका डिमार्केशन लेटर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है उसका एक बंदा शायद वो आपकी प्रॉपर्टी का मुआयना करेगा और प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी किस्म की वायलेशन को नोटिस करेगा। और अगर आपकी बिल्डिंग सोसाइटी के लॉ के अकॉर्डिंग होगी तो आपको उसका जो है वो बिल्डिंग NOC भी साथ में मिल जाएगा। और अगर किसी भी किस्म की वायलेशन हुई तो शायद आपको कुछ फ़ाइन का भी सामना करना पड़ सके। तो साथियों, उसके बाद आप लेंगे बिलिंग NOC, जिसके अंदर आपके घर के या किसी भी किस्म की बिल्डिंग के जो बिल्स हैं, लाइक वो गैस का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और इसके अलावा किसी भी किस्म के अदर्स जो बिल्स आते हैं उसका जो है वो आपको NOC सोसाइटी देगी। सो गाइस, बाद सोसाइटीज़ के अंदर इसको NDC भी कहा जाता है, जिसको हम नो डिमांड सर्टिफिकेट कहते हैं। NDC अप्लाई करते वक्त भी आपको जो है वो ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर की कॉपी और साथ में जो सेलर का ID कार्ड पास होना ज़रूरी है, जिसके बाद आपका NDC अप्लाई हो जाएगा। तो साथियों, सोसाइटी के NOC के बाद गवर्नमेंट के टैक्सेस आते हैं, जिसके अंदर सरफहरिस्त जो है वो गेन टैक्स आता है, 236C टैक्स। 236C डील करता है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो
तो आप जो प्रोसीड वसूल करनी है, यानी जिस अमाउंट पर आपने प्रॉपर्टी सेल की है, इसका 3% आपने FBR को टैक्स की फॉर्म में डिपॉजिट करना है। 236C जो है ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन है, जो कि जनाब आपकी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है। तो जब आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी तो जो आपने अमाउंट रिसीव की, अगर आपका नाम ATL में है यानी आप फाइलर हो, आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट में सबमिट की हुई है, तो आप 3% अमाउंट देंगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। और अगर आपका नाम ATL में नहीं आ रहा या आप नॉन फाइलर हैं, तो आप 6% जो है वो अमाउंट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी FBR को आप डिपॉजिट करेंगे। इसको डिपॉजिट करने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं आपको एक नई वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। सो गाइज़, प्रॉपर्टी को सेल करते हुए जो तीसरे नंबर पर टैक्स आता है वो है एक्साइज टैक्स, जिसको हम प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं। सो गाइज़, इसके लिए आपको जो है महकमा एक्साइज के मुतलका ऑफिस में जाकर अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाना होता है, जिसके बाद वो आपका लेटर देख के आपको एक चालान जो है वो निकाल के देंगे, जिसके ऊपर आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स मेंशन होता है, जिसको आपने पंजाब बैंक या नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में पे करना है। और उसके बाद वो चालान जब आप दोबारा उस ऑफिस में लेकर जाएंगे तो वो आपको एक एक्साइज NOC देंगे। तो साथियों, ये थे प्रॉपर्टी को सेल करते हुए लगने वाले टैक्सेस और ड्यूज़ की तफसील। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंशाल्लाह पसंद आई होगी। अगली वीडियो जो है वो बायर को लगने वाले टैक्सेस के ऊपर होगी। गाइस, किसी भी किस्म की मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।